एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे जिनका नाम था रघुनाथ महाराज। उनका जीवन बेहद सरल था, लेकिन उनकी वाणी और कार्यों में गहरी सत्यता और भक्ति झलकती थी। गांव में हर कोई उन्हें सम्मान देता था। लोग कहते, महाराज के पास समय है तो सब कुछ संभव है। लेकिन एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह धन में बहुत संपन्न था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी समय की कदर नहीं करना। वो हमेशा व्यस्त रहता, लेकिन व्यर्थ की चिंताओं और आलस में समय बर्बाद करता। एक दिन उसने रघुनाथ महाराज से कहा, महाराज, मुझे धन चाहिए, सुख चाहिए, मुझे बताइए कैसे मैं सब पा सकता हूं। महाराज ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा, समय ही सबसे बड़ा धन है। जो समय तुम खो देते हो उसे कोई नहीं खरीद सकता। तुम चाहे जितना पैसा कमा लो, लेकिन यदि समय व्यर्थ जाता रहा तो सब व्यर्थ है। बलवंत सिंह ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं रोज व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है आपकी बातें सुनने का। मुझे तात्कालिक फल चाहिए, धन चाहिए। रघुनाथ महाराज ने उन्हें एक छोटी सी परीक्षा दी। उन्होंने बलवंत सिंह को एक सिंहासन पर बैठाया और कहा, इस सिंहासन पर बैठो और अगले 3 दिन तक कोई काम मत करो, कोई बात मत करो, केवल समय की आवाज सुनो। बलवंत सिंह शुरू में हंसा, लेकिन धीरे धीरे 3 दिन के भीतर वो परेशान होने लगा। उसे समय की गति महसूस होने लगी। पहला दिन वो सोचता रहा कि मैं व्यर्थ बैठा हूं। दूसरा दिन वो महसूस करता कि समय जैसे हाथ से फिसल रहा है। तीसरा दिन उसका मन घबराने लगा। वो समझ गया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। 3 दिन बाद बलवंत सिंह टूटकर रघुनाथ महाराज के पास गया। महाराज, मैं अब समझ गया, धन और सुख की असली कीमत नहीं है, असली मूल्य है समय का सदुपयोग। समय खोया तो सब खोया। मैं अब अपना जीवन बदलना चाहता हूं। रघुनाथ महाराज ने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पुत्र, जो समय की कद्र करता है वही जीवन में वास्तविक सुख और सफलता पाता है। याद रखो, हर क्षण अमूल्य है। उस दिन से बलवंत सिंह ने अपना जीवन बदल दिया। वो समय का सम्मान करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और अपनी संपत्ति को सत्कर्मों में लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी हमें यही सिखाती है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। यदि हम आज अपने समय को व्यर्थ करते हैं तो कल हमें पछतावा ही मिलेगा। समय का सदुपयोग करें, प्रार्थना, सेवा, साधना और सही कर्म में। यही असली जीवन की संपत्ति है। शरीर को स्वस्थ रखो, धन को संभालो, पर सबसे बड़ी पूंजी है समय। समय की कीमत जानो और हर क्षण को सार्थक बनाओ।